नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी डॉक्टर मैडम डॉक्टर श्रेयसी चैटर्जी। मैं एक मेडिसिन स्पेशलिस्ट, डायबिटीज और हार्मोन स्पेशलिस्ट हूं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर मैडम में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जो बहुत सारे लोगों को होती है, लेकिन लोग अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। हाथों में झंझनाहट, पैरों का सुन्न हो जाना, ऐसा लगना जैसे चींटियां चल रही हों, या फिर अचानक हाथ पैर सो जाना। कई लोग कहते हैं, डॉक्टर मैडम रात में पैर जलता है, उंगलियों में सेंसेशन कम हो गया है, चप्पल पहने हैं या नहीं ठीक से महसूस ही नहीं होता। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हाथ पैर में झंझनाहट और सुन्नपन क्यों होता है, इसके सबसे आम कारण क्या है, किन लक्षणों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और किन लोगों में ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। अगर आप आसान भाषा में सेहत से जुड़ी सही जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल डॉक्टर मैडम को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये झंझनाहट होती क्यों है। हमारे शरीर में बहुत सारी नसें होती हैं। यही नसें हमारे दिमाग से शरीर के बाकी हिस्सों तक संदेश पहुंचाती हैं। जब ये नसें ठीक से काम नहीं करती या उन पर दबाव पड़ता है या उनमें कमजोरी आ जाती है, तब हाथ पैर में झंझनाहट, सुन्नपन, जलन या कमजोरी महसूस हो सकती है। अब बात करते हैं सबसे आम कारणों की। सबसे पहला और बहुत कॉमन कारण है लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठना। ये लगभग हर इंसान के साथ होता है। कई बार हम पैर मोड़कर बैठ जाते हैं, या देर तक कुर्सी पर बैठे रहते हैं, या हाथ के नीचे सिर रखकर सो जाते हैं। फिर अचानक महसूस होता है पैर सुन्न हो गया या हाथ में झंझनाहट शुरू हो गई। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नस पर दबाव पड़ता है और कुछ समय के लिए ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। अच्छी बात यह है कि ऐसी झंझनाहट ज्यादातर थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन अगर बिना दबाव के भी बार बार झंझनाहट होने लगे तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। दूसरा बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज। अगर किसी इंसान का शुगर लंबे समय तक बढ़ा हुआ रहता है तो धीरे धीरे शरीर की नसें खराब होने लगती हैं। शुरुआत में क्या होता है, पैरों की उंगलियों में हल्की झंझनाहट, फिर जलन, फिर ऐसा लगना जैसे मोजा पहना हुआ है, और धीरे धीरे सेंसेशन कम होने लगता है। कई डायबिटिक पेशेंट्स कहते हैं, डॉक्टर मैडम रात में पैर में जलन बहुत बढ़ जाती है। ये डायबिटीज की वजह से नसों की कमजोरी का संकेत हो सकता है। और दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर डायबिटिक पेशेंट के पैर सुन्न होने लगे तो चोट लगने पर भी कई बार पता नहीं चलता, और यही आगे चलकर घाव और इन्फेक्शन की वजह बन सकता है। इसीलिए डायबिटीज को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। तीसरा कॉमन कारण है विटामिन की कमी, खासकर विटामिन B12 की कमी। ये समस्या आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। जो लोग ठीक से खाना नहीं खाते, बहुत ज्यादा डाइटिंग करते हैं, कमजोरी रहती है, या लंबे समय से एसिडिटी की कुछ दवाइयां लेते हैं, उनमें विटामिन B12 की कमी हो सकती है। इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? हाथ पैर में झंझनाहट, कमजोरी, थकान, चलते समय इम्बैलेंस महसूस होना। अच्छी बात यह है कि अगर समय पर पता चल जाए तो इसका इलाज आसानी से हो सकता है। अब बात करते हैं एक और बहुत कॉमन कारण की, गर्दन या कमर की नस दबना। आजकल मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। लोग घंटों गर्दन झुकाकर बैठे रहते हैं। इससे गर्दन की हड्डियों पर दबाव पड़ सकता है और वहां से निकलने वाली नसें दब सकती हैं। फिर क्या होता है? हाथ में झंझनाहट, कंधे से उंगलियों तक दर्द, या हाथ में कमजोरी महसूस हो सकती है। इसी तरह कमर की नस दबने पर पैरों में झंझनाहट या बिजली जैसा सेंसेशन हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ दूसरी वजहों की जो थोड़ी कम कॉमन है, जैसे थायराइड की बीमारी, किडनी की बीमारी, बहुत ज्यादा शराब पीना, कुछ दवाइयों का साइड इफेक्ट, या शरीर में खून की कमी। कुछ लोगों में स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से भी हाथ पैर में झंझनाहट महसूस हो सकती है। अब सबसे जरूरी बात, कब तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए? अगर झंझनाहट के साथ एक तरफ हाथ या पैर कमजोर पड़ जाए, चेहरा टेढ़ा लगे, बोलने में दिक्कत हो, चलने में परेशानी हो, या पेशाब पाखाना पर कंट्रोल कम हो जाए, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि कभी कभी ये किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है। और दोस्तों, झंझनाहट को हमेशा सिर्फ कमजोरी समझकर इग्नोर मत करिए। कई बार शरीर हमें पहले से वार्निंग देता है, बस हमें उसे समझना होता है। अब अंत में कुछ आसान बातें जो आप अभी से शुरू कर सकते हैं। बहुत देर तक एक ही जगह मत बैठिए। हर थोड़ी देर में हाथ पैर हिलाइए।
शुगर कंट्रोल में रखिए, सही खाना खाइए, विटामिन की कमी हो तो जांच करवाइए और बिना डॉक्टर की सलाह के बार बार पेन किलर मत लीजिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना हाथ पैर में झंझनाहट और सुन्नपन के सबसे कॉमन कारण। पार्ट 2 में हम बात करेंगे कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, इलाज कैसे होता है और घर पर किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर ये वीडियो आपके काम आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल डॉक्टर मैडम को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं हूं आपकी डॉक्टर मैडम, डॉक्टर श्रेयसी चैटर्जी। धन्यवाद।